Welcome back to my channel and today's we are going to study about urine analysis. यूरिन के बारे में कुछ important MCQs आज हम डिस्कस करेंगे. So let's start it. First, the which component of a urine give it characteristic yellow color. जो यूरिन का येलो कलर होता है वो यूरोक्रोम नाम का जो पिगमेंट है उसकी वजह से होता है. और जो यूरोक्रोम पिगमेंट है वो क्या होता है, जब हमारा RBC 120 डेज के बाद ब्रेक डाउन होता है उससे हीमोग्लोबिन रिलीज होता है और हीमोग्लोबिन से आपका यूरोक्रोम पिगमेंट बनता है. नेक्स्ट, जो फ्रेश बॉइल्ड यूरिन होता है, मतलब जो फ्रेश यूरिन होता है उसका पीएच क्या होता है, 4.5 से लेके 8.0 पीएच होता है नॉर्मली. मेथड टू डिटेक्ट द ग्लूकोज इन यूरिन. कौन सा ऐसा मेथड है जिससे यूरिन में ग्लूकोज को डिटेक्ट किया जाता है. जिस पेशेंट को डायबिटीज होता है उस पेशेंट के यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है और उसके लिए बैंडिक टेस्ट किया जाता है बैंडिक रिएजेंट के द्वारा. ओके, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन. स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ये बताती है कि किडनी की कितनी कंसंट्रेशन की पावर है, कितनी कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी है किडनी की, तो वो उसके लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं. ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की नॉर्मल होती है 1.005 से लेके 1.030 तक इसकी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की. कॉमनली सीन सेल्स इन यूरिन. जब हम यूरिन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें कॉमन सेल्स क्या है जो मिलती है सब पेशेंट के अंदर, वो होती है एपिथेलियम सेल्स. एपिथेलियम सेल्स नॉर्मल स्किन की सेल्स होती हैं और नॉर्मली प्रेजेंट होती है यूरिन के अंदर. कीटोन इन यूरिन. अगर आपके यूरिन में कीटोन दिखाई देता है, कीटोन्स आपका पॉजिटिव है, चाहे वो डिपस्टिक मेथड से पॉजिटिव है या आपने उसका फर्दर टेस्ट लगाया, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है. नेक्स्ट इज अ ड्यूरिंग रीनल डिसफंक्शन. जब हमारी किडनी डिसफंक्शन हो जाती है और हमारा प्रोटीन आने लगता है यूरिन में, तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो मोस्ट कॉमनली हमको मिलता है, वो होता है एल्बुमिन. एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जब किडनी डिसफंक्शन होती है तो हमको नॉर्मली दिखाई देता है. कास्ट प्रेजेंट इन यूरिन सजेस्ट. हमारी यूरिन जब हम यूरिन की माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, इसका स्लाइड प्रिपेयर करके, तो कास्ट अगर हमको दिखाई देते हैं तो वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे किडनी के अंदर कोई डिजीज है, रीनल डिजीज है, इसलिए हमारी यूरिन के अंदर हमको कास्ट दिखाई देता है. नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को चांसेस है कि उसको डायबिटीज इंसिपिटस हो सकता है. ऑप्टिमल टाइम आफ्टर कलेक्शन ऑफ यूरिन. जैसे ही पेशेंट ने यूरिन को कलेक्ट किया है उसके बाद 1 आवर के अंदर आपको उसका टेस्ट कर लेना चाहिए. उसके बाद अगर आपका ज्यादा टाइम हो जाता है तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपकी पीएच में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेथड फॉर प्रिजर्व करना 24 आवर यूरिन. आपको 24 आवर का यूरिन आपको उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है टेस्ट लगाने के लिए. तो आप सिंपली उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं. अगर आप यूरिन को रेफ्रिजरेट में रख देते हैं तो उससे जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन है वहां पे स्टॉप हो जाती है. प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन. यूरिन के अंदर अगर ब्लड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम हीमेटूरिया कहेंगे. अगर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को प्रोटीनूरिया कहा जाता है. 24 यूरिन कलेक्शन अगर किसी भी पेशेंट का है प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए या क्रिएट को देखने के लिए, अगर आपको 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करना है पेशेंट का, तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो मॉर्निंग का पहला सैंपल है उसको आपको डिस्कार्ड करना है. ठीक है, अगर नॉर्मल टेस्ट करते किसी और चीज का जैसे ग्लूकोज का या जो भी है तो उससे कहा जाता है यूटीआई है, तो पेशेंट से कहा जाता है कि जो फर्स्ट मॉर्निंग का आपका यूरिन है उसको कलेक्ट करना है. लेकिन जब आप 24 आवर यूरिन कलेक्शन करते हो तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको मॉर्निंग का पहला सैंपल नहीं लेना, उसको डिस्कार्ड करके जो नेक्स्ट आपका यूरिन है उसको आपको कलेक्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डार्क येलो कलर. जो यूरिन का डार्क कलर आता है उसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या हो सकता है कि आप डिहाइड्रेशन है, इसकी वजह से यूरिन का कलर डार्क हो गया है. अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीनूरिया और हेमाटूरिया दोनों ही आपको यूरिन के अंदर मिलता है, मतलब प्रोटीन भी प्रेजेंट है और आपका आरबीसी भी प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, तो हो सकता है कि ग्लोमुलर नेफ्राइटिस प्रॉब्लम हो गई है. ठीक है, ग्लोमुलर नेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके यूरिन के अंदर प्रोटीनूरिया और हेमाटूरिया दोनों ही प्रेजेंट हो. यूरिन टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट इन्फेक्शन. मतलब यूरिन के टेस्ट, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे पता चलता है कि हाँ आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो वो होता है लुकोसाइट. लुकोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी ईस्टरेज पॉजिटिव अगर आता है तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है.
यूरिन लेफ्ट है रूम टेम्परेचर, अगर आपका कोई भी ऐसा यूरिन है जिसने आपने सैंपल 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि पीएच आपका बढ़ जाएगा। नॉर्मल पीएच तो था, उससे आपका पीएच बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल मल्टीप्लाई हो गया है। बैक्टीरिया ने क्या किया, यूरिया को ब्रेक डाउन करके अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, और अमोनिया की वजह से जो पीएच है वो वहाँ पे बढ़ गया। अब केस है कि अब फीमेल का पेशेंट, एक फीमेल पेशेंट है जिससे बहुत जल्दी जल्दी उसको यूरिन आ रहा था और उसको बर्निंग सेंसेशन है, तो क्या हो सकता है कि उसको यूटीआई हो सकता है, उसको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि आपको यूरिन को एनालाइज करना है कल्चर के साथ। कल्चर किसका होता है? बैक्टीरियल कल्चर होता है, फंगल कल्चर होता है। तो उससे पता चल जाता है कि फीमेल पेशेंट के अंदर कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसको बार बार यूरिन आ रहा है और उसको बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है। प्राइमरी पर्पस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है माइक्रोस्कोप में देखने का? उसका ये होता है ताकि हम सेल्स को डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, आपका एपिथेलियम सेल्स को देख पाए, आरबीसी सेल्स को, डब्ल्यूबीसी सेल को देख पाए, कास्ट देख पाए, ग्रेन्युल कास्ट है कि हाइलिन कास्ट है, कोई कास्ट तो नहीं प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, फंगस, इन सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की स्लाइड बनानी पड़ती है यूरिन की, ठीक है। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन यूटीआई पेशेंट, यूटीआई का अगर कोई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन पेशेंट है, ठीक है, और आपने उसको उसके यूरिन का स्लाइड बनाया, माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे और उसमें आपको डब्ल्यूबीसीज बढ़ी हुई दिखाई देंगी। आरबीसी प्रेजेंट इन यूरिन, अगर यूरिन के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि उसको किडनी स्टोन हो सकता है पेशेंट को, या उसकी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में कोई भी इंजरी हो सकती है। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, अगर आपको किडनी के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है, तो यूरिन के अंदर हमें कैसे पता चलता है माइक्रोस्कोप में देख के कि फैटी कास्ट, अगर आपको इसकी यूरिन माइक्रोस्कोपी आप करते हो तो उसकी यूरिन माइक्रोस्कोपी में आपको फैटी कास्ट मिलते हैं या ओवल फैट बॉडीज अगर आपको दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है, ठीक है। तभी जो उसके नेफ्रॉन से, मतलब जो ग्लोमुलर्स है उसमें से लिपिड लीक होकर आ रहा है। ईस्ट सेल प्रेजेंट इन यूरिन, अगर यूरिन के अंदर आपने माइक्रोस्कोप में देखा कि ईस्ट सेल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है। और कौन सा फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन हो सकता है? कैनिडा इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। कास्ट क्या होता है? ठीक है, हाइलिन कास्ट, अगर आपका पेशेंट के अंदर आपको हाइलिन कास्ट दिखाई देता है तो इसका मतलब उसका हाइलिन कास्ट आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका अगर हाइलिन कास्ट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है या तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, किडनी का डिजीज भी हो सकता है। और हाइलिन कास्ट किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किडनी स्टोन का अगर क्रिस्टल्स आपका, अगर किसी पेशेंट को किडनी में स्टोन है तो उसके कौन से क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलर कास्ट, आपको अगर ग्रेनुअल कास्ट दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज हुई है। अगर आपको आरबीसी के कास्ट आपको दिखाई देते हैं तो चांसेस है कि ग्लोमुलर नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम है पेशेंट को। अगर डब्ल्यूबीसी कास्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स कास्ट दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है किडनी में इन्फेक्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन बोलते हैं। अगर यूरिन के माइक्रोस्कोपी के अंदर ट्रिपल फॉस्फेट प्रेजेंट है या स्टेरोइड्स प्रेजेंट है, क्रिस्टल्स ये वाले प्रेजेंट है, तो एल्कलाइन है यूरिन, और इसका मतलब यह है कि पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ द यूरिन इज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में और भी हम यूरिन एनालिसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैंने इसको एकदम क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं बनाया है, जस्ट जो मेन है उसी के बेसिस पे आपको समझाने का मैंने कोशिश किया है। सो थैंक यू।